कहते हैं कि कुछ राज इतने डरावने होते हैं कि अगर जुबान पर आ जाए तो जान ही ले ले। और आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जहाँ एक तोते की एक बात ने एक बूढ़ी दादी की सांसें छीन ली। तो कहानी में दर्शकों बने रहिएगा, कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी को पूरा सुनिएगा तभी यह कहानी आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के कोने में एक पुराना कच्चा घर था। उस घर में अकेली रहती थी दादी माँ। दादी माँ का नाम था राम दुलारी, जिनकी उम्र 80 पार थी। उनका एक ही साथी था, मोती नाम का एक तोता, जो पिंजरे में नहीं उनके कंधे पर बैठा करता था। लोग कहते थे कि ये तोता साधारण नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। कई बार तो वो बातें दोहराता जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं होती। गांव वाले कहते दादी तोते से बात करती हैं, लेकिन कभी कभी वो बातें इंसानों की नहीं लगती। एक दिन सुबह सुबह दादी अपने आंगन में बैठी तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही थी। तभी मोती उनके कंधे पर आकर बैठा और धीमे से बोला, दादी अब बस राम राम जपना, बाकी कुछ मत कहना। दादी सन्न रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कांपते होठों से पूछा, काका क्या क्या कहा मोती तूने? ये क्या बोल रहा है? तोता फिर बोला, दादी अब सब खत्म होने वाला है। जो राज तूने दबाया वो सामने आने वाला है। गांव का पुराना राज खुलता है। सच ये था कि 60 साल पहले दादी की बहन गौरी अचानक लापता हो गई थी। सबने मान लिया था कि वो नदी में डूब गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। गौरी को जहर देकर मारने वाली खुद दादी थी, क्योंकि गौरी को वही लड़का पसंद था जिससे दादी खुद शादी करना चाहती थी। इस सच्चाई को सिर्फ एक गवाह जानता था, वो था मोती। हाँ, वही तोता जो सबसे दादी के साथ में रहता था। लेकिन मोती ने ये बात कभी नहीं दोहराई। उसने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब दादी तोते की बात सुनकर जमीन पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मोती मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूँ। मुझे माफ कर दे राम के नाम पर, मैं पापी हूँ, हत्यारी हूँ। और फिर वहीं बैठे बैठे राम नाम जपते जपते दादी ने प्राण त्याग दिए। लोगों ने दादी के तोते को पिंजरे के पास मरा पाया, लेकिन वो तोता अब कहीं नहीं था, ना पिंजरे में, ना आंगन में, ना पेड़ों पर। कहते हैं वो तोता कोई सामान्य पक्षी नहीं था, वो शायद गौरी की आत्मा थी, जो तोते का रूप लेकर इंसाफ मांगने लौटी थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी एक तोते की है। तोता आज भी कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब भी उस पुराने घर के पास से कोई गुजरता है, उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, अब बस राम राम जपना, बाकी कुछ मत कहना, क्योंकि कुछ गुनाह कभी मरते नहीं हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई हो दोस्तों, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें।